हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, उस समय टाइम वक्त क्या हो रहा था? तो हमें आधी रात, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमको आजादी मिली। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो याद रखना, गोवा की भूमि की बात हो रही है। 16वीं सदी में गोवा में आए थे पुर्तगाली व्यापारी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो यह आपकी अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी शासक था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस समय त्योहार चल रहा था वैशाखी, और उसी दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखी है। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले, यहां पर कार्यालय लिखा है, सही कर लो, कार्ले है, मैंने सही कर दिया। कार्ले जो है किस राज्य में है? तो कार्ले आपका महाराष्ट्र राज्य में है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था आपका चेतक। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो यह तमिलनाडु में है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्व वेद में दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? महाबोधि मंदिर बिहार में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? पड़ोसी देश श्रीलंका में है दांत का मंदिर। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की दीन इलाही की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में है? बाबरनामा तुर्की भाषा में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने की। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी है। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विजयनगर के शासकों ने अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण कराया था। रोलेक्ट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? तो रोलेक्ट एक्ट के मुताबिक 2 साल तक बिना मुकदमे के भी जेल में रखा जा सकता था। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे भारत में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे प्रोफेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था, आज का मुंबई। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गया था? तो 1907 का समय था। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1855 में चलाई गई थी। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? अनंगपाल का शासन था।
सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? कानपुर में चुनी गई थी। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी का नारा था। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे गवर्नर जनरल 1773 में। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी बोला जाता है पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो वुड डिस्पैच वुड नीति पत्र का संबंध था शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन से क्षेत्र में थी? तो ऐहोल में थी। चालुक्य कहां पर राज करते थे? तो ऐहोल में उनकी राजधानी थी। अवध पर सहायक संगठन गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो सहायक गठबंधन संधि अवध पर 1801 में लागू हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष में हुआ था? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क किस नाम से जानी जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ था? तो दलित वर्ग का कांग्रेस का पहला सत्र नागपुर में आयोजित हुआ था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात को नियुक्त किया था सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में ही। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो 1704 में बंगाल की राजधानी बना था मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो 1530 तक शासन किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? भगत सिंह को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष में साम्राज्य में शामिल किया था? 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में जो है बंदगान के रूप में किसे जाना जाता था? तो बंदगान के रूप में दिल्ली सल्तनत में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को बंदगान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय जी सबसे पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले जी।
औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए। तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली, ये जो है मुगल वास्तुकला का उदाहरण है और औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्र घात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया था यूनानियों के द्वारा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसी योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से अंतिम जो है नंद शासक धनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। रामभर स्तूप कहां पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो रामभर स्तूप यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यह हुआ था आपका 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो शेर खान ने हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था? तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो लॉयन कैपिटल पहले उपदेश के स्मृति में बनाया गया। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। आत्मीय समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। भरुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो भरुत स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बदामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत में की है। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान मिनहाज ए सिराज से संबंधित हैं। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो वो आयताकार है, जैसे आजकल के स्विमिंग पूल होते हैं चारों चौकोर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन हुआ था। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो यूनान का राजदूत था मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? तो जो कलिंग का समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है वो पूरा उड़ीसा क्षेत्र जो है वो कलिंग का क्षेत्र था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष जो है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे? तो 1915 में। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? तो आगरे का किला बनवाया था अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। किसको भारतीय राजनीति का पितामह
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ा और वन चले गए? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? उस समय हैदर अली मैसूर का शासक था। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह जी। सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हो गया था? तो राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो विजयालय किस राजवंश से? राज्य से नहीं तो चोल राजवंश से संबंधित थे विजयालय। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कब किया था? तो अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर को से किस वर्ष शादी की थी? 1611 में मेहरुनिसा और जहांगीर की शादी हुई थी। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपने संदेश फैलाए? तो अशोक ने, सम्राट अशोक। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो है नवाब बना था। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय जी। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसको दी थी? तो बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि मीर कुतुब बख्श को दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? सम्राट अशोक के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो ने लिखी है द सीक्रेट ऑफ वेदा। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में शासन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में समाप्त हुआ। दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। सांगकीन किसका पर्व है? तो सांगकीन बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद है? तो वराह मिहिर प्राचीन भारतीय गणितज्ञ प्लस खगोलविद हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर में है, यह पुरातत्व स्थल है बुर्ज-होम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो नागर शैली ये भारतीय वास्तुकला शैली है, उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1916 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? जब 1857 की क्रांति हुई थी तभी। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत पर कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। सालवाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वहां पर जो है अंग्रेजों ने बर्बरता से लाला लाजपत राय को चोट किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? तो 1503 में पुर्तगालियों ने पहला यूरोपीय किला बनवाया। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो वातापी का जो एरिया है वो कर्नाटक वाला एरिया है। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो काकतीय राजवंश की शासिका थी।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? शाम वेद संगीत से संबंधित है। भगवान महावीर जी की को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने एक अखबार चालू किया था, इंडियन ओपिनियन। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो वर्साई की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर हुए थे। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में रचित है, अबुल फजल ने लिखी है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। उस समय का बॉम्बे था, बॉम्बे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी हुगली नदी के किनारे 1651 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव जी को समर्पित हैं। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था मैसूर महल। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है पट्टचित्र कला शैली। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये ओडिशा जिसको अभी बोलते हैं ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल था लुम्बिनी। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था किस राजवंश के थे? तो पुष्यभूति थे आपके वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने दिया था? तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ दिया था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है आपका अतरंजी खेड़ा, और ये एक पुरातात्विक स्थल है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित है आपके दंती दुर्ग। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। श्री राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राजगोपालाचारी जी ने। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा समझा। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक यह स्थान किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये सातवाहन राजवंश से संबंधित थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई है।
जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। निम्न में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू हुआ था। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने जो है बुद्ध जी को पाला था, पालक माता थी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को सबसे पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो जो वन साम्राज्य था उसको आठविक राज्य कहा गया है भारतीय इतिहास में। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से लेकर 1856 तक संथाल विद्रोह हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो टेराकोटा हल मॉडल ये बनवाड़ी से मिला है। किसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, स्टार्ट कराया था, शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हुआ था जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हुआ? तो सम्राट अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया था, बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से यह फेमस हो गया। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो ग्वालियर में समाप्त हुई थी 1857 की क्रांति। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो जो धौलावीरा था उसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने शुरू की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। चीन पर शासन करने वाला आखिरी अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश आखिरी राजवंश था जिसने चीन पर शासन किया था। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग में प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य राजवंश ये हमारा साउथ भाग, दक्षिणी भाग में था चालुक्य राजवंश। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने पत्थर पर संदेश लिखवाए। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो मार्को पोलो आया था आपका वेनिस से। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ का किले की जो दीवार है भारत की सबसे लंबी किले की दीवार है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर को बसाया था। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मुगल दरबार के वृतांत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां स्थित है? विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल राज्य में। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर ये चोल साम्राज्यों के समय का बना हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से या मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं कहीं कहीं। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1858 में ब्रिटिश राज्य भारत के सीधे अधीन में आ गया था। भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे अधीन में आ गया था।
टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी थी टीपू सुल्तान के समय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का पुस्तकालय यदि आपको देखना है तो नई दिल्ली जाना पड़ेगा, नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने प्रस्तावित किया। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? तो अकबर के समय महाभारत का अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑपरेशन पोलो कोड के नाम पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधिकार में ले लिया था? तो ऑपरेशन पोलो कोड हैदराबाद को अपने अधिकार में लेने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो कोड। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक में पड़ेंगे। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु आपका बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था? तो बैटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान, यहां से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पल्लव राजवंशों ने कराया था पंच रथों का निर्माण। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा या नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार जीना या जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है जिन शब्द का अर्थ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित हैं दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में हुई थी? पाटलिपुत्र शहर में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो उसके डंक में होता है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में तो मीथेन गैस पाई जाती है। सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य भाग है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा जी ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और ध्रुव पश्चिम छोरों में समय अंतराल कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट कोना और गुजरात के लास्ट कोने में 2 घंटे के समय का अंतराल है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं और चलती हैं तथा समुद्र है वहां पे। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां पर है? तो इटली में पीसा का लीनिंग टावर है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात बना था आपका इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है? मणिपुर राज्य में पड़ती है।
मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का नाम था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए बढ़ाता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोकनृत्य है? तो पंजाब का लोकनृत्य है भांगड़ा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है? तो ये केरल में मिलती है आपको, पीट सॉइल या पिटमय मृदा। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी पर रखा गया? तो वीनस का नाम रखा गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा चलती है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। जब लाल, हरा और नीला इन तीनों रंग को बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा? तो उजला या सफेद मिलेगा, यदि लाल, हरा, नीला तीनों को बराबर में मिलाओगे। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? श्रवण बेल गोला में बिताए अंतिम दिन अपने। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहां बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पादप कोशिका का पावर हाउस। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान कौन सा, किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? तो बैटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की प्रबल संभावना है? तो रेबीज की प्रबल संभावना है। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या पाया जाता है? तो संचायक बैटरी में मोस्टली शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा कहा जाता है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर भी सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो सूखने के बाद चिकनी मिट्टी जो है दरार आ जाती है उसमें और सिकुड़ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल ये सभी शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, लोटस, जावा और ओरेकल ये वर्ड। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अंतिम छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट आखिरी छोर है, दक्षिणतम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज बनता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है नाइट्रोजन का परिसंचरण। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड किसको रोकता है? तो नमक आयोडीनीकरण मतलब नमक लो आयोडीन युक्त तो घेंगा रोग नहीं होगा आपको। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करती है? तो सांची बौद्ध की कला और मूर्तिकला का निरूपण करती है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर सबसे लवणीय है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है इनका नाम। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहां पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का निर्माण किसने किया था? आविष्कार चीन ने किया था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था।
रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द का इस्तेमाल होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस जगह पर है? तो ये राजस्थान में है घाना पक्षी अभयारण्य। इसका नाम अब केवलादेव हो गया है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम की खदान कहां पर है? तो जादूगोड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये बांसुरी वादक थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित होता है? तो शक संवत पर आधारित होता है। प्रथम रेलवे लाइन कहां पर बिछी थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन आई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए में है। यूएस संसद का कौन सा क्या नाम है? तो यह संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो रेयॉन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में कौन क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण का यूज किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है। उन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर तथा तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय स्मारक है? तो ये गुजरात विजय स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का गवर्नर जनरल था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? ग्रीक यूनानी राजदूत आया था। उसका नाम था आपका मैगस्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध जी ने सबसे पहला धर्मोपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो श्रीरंगपट्टनम का शासक था। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश? तो थाईलैंड अग्रणी देश है रबर के उत्पादन में। कुद्रेमुख कहां स्थित है? तो कुद्रेमुख आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म से में विकसित हुआ था? तो जो है मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था सूफी संप्रदाय। निशात बाग किसने बनवाया था? तो निशात बाग बनवाया था जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ओणम उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है या भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? मेघालय में अधिकतम पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन कला में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल चोल काल में चलती थी। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो कनाडा में है नियाग्रा जलप्रपात। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। संघ शासित प्रदेशों के इस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस या विषाणु। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह जी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह है आपकी ताप्ती नदी पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में वर्ष 1930 में कौन सा घटना हुई थी? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने या जेम्स हिक्की ने।
कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या हो गई थी? तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अब्दुस समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांत्र चट्टान में कोयला पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने बोला था? स्वामी दयानंद जी की व्याख्या है ये। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश आए थे, मौर्य के वंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है मेलाकोनाइट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो एस चंद्रशेखर जी ने की। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो प्लूटोनियम का विशाल भंडार है भारत में। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ क्या क्या है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारिता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की करेंसी या मुद्रा है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण प्रसिद्ध किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह किस कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो अकबर के समय सुविख्यात थे। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ है? तो पाली भाषा का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तालाब को क्या कहा जा सकता है? तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम होता है तालाब। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है कश्मीर में नहीं, अब ये लद्दाख में, ठीक है, इसको सही कर लेना, लद्दाख में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय बसाया गया था, चलाया गया था। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा लॉन्च हुई थी? तो 1999 में यूरो नामक नई मुद्रा लॉन्च हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने? तो करीब 1000 वर्ष पुराने खजुराहो मंदिर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफॉइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो वहां पर कम्युनिस्ट साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक प्रथम सबसे पहले भेजा गया था पृथ्वी के कक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में सबसे पहले नाभिकीय विस्फोट किया था। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए और क्वेश्चन अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लेने चाहिए जिससे याद हो जाए। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मैडागास्कर। तो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में बनवाया गया था मयूर सिंहासन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी। यूनेस्को का वैश्विक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अमर्त्य सेन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो अंबाला शहर के पास में है कुरुक्षेत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बृहस्पति मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा था? तो चार मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक तक किस देशों में युद्ध चला? तो इंग्लैंड और फ्रांस में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती थी? तो विष्णु शर्मा। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो राजस्थान। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल ढोलिया ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो ये अजमेर में है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं सदी में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त का समय क्या था? तो आधी रात। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो रूस में। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो
डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय रसधार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नागपुर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो 1907। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर। उड़न पड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा जी को। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो शाक्य कुल में। भाप इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वॉट ने। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? तो अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जवाहरलाल नेहरू से। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? तो हिंडनबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो कनिष्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीवी देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो कटक में। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समानांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त जी का। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा में। फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशर का निष्पादन समुद्र जल की तुलना में कैसा होगा? तो निम्न होगा। सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र। नेत्रगोलक कितने सेट द्वारा चालित होते हैं? 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होते हैं। हैबर की प्रक्रिया
भी निर्माण में प्रयुक्त होती है तो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो तापमान पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई तो 15 अक्टूबर 1990। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा। डीएनए की खोज किसने की थी तो वॉटसन और क्रिक ने। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है तो मंगल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1024 बाइट किसके बराबर होता है तो 1 केबी के बराबर होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी तो 1526 में की थी। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का आश्रय दिया जाता है तो जोहानसन केपलर को। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया तो 1526 ईस्वी में। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ अलग कौन सा है तो लेड है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है तो ससंजक बल कहा जाता है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया 2002 में। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है तो बग एक एरर होता है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान है तो वाडियारों का। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है तो त्रिपुरा राज्य में। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है तो हड्डी का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो उसकी सैन्य कुशलता। क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है तो चेचक रोग बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है तो लगभग आपकी 1 लाख मिलियन तारों की संख्या है आकाशगंगा या मंदाकिनी में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो हॉर्टिकल्चर। किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट और आयोडीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो व्यापार था। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की तो माइकल फैराडे ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 को डैश के रूप में जोड़ा गया तो राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है तो स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर से पूछा जाता है कंप्यूटर जी के। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है तो भगवान जगन्नाथ को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था तो तोपखाने थे बाबर के पास। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है तो आकाशगंगा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। उपधातु कौन कौन सी है तो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये उपधातु है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे तो शहरी थे। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है तो द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है तो 37वां अनुच्छेद। पीसी का अर्थ क्या होता है तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का अर्थ होता है। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की तो मदनलाल ढींगरा। कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है तो समुद्री तरंग। कौन सी जल में घुलनशील है तो विटामिन। आपको कमेंट करके बताना है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूँ विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। वनस्पति विज्ञान की भाषा का इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है तो फाइकोलॉजी कहलाती है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है तो अमोनिया एक यौगिक है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे या बनाए जाते थे ईंट के। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है तो अमित लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो 2 जगह से कम लड़ सकता है। अधिकतम संख्या है 2।
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ओडिशा के। आलुयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है आलुयट्टू। जीव विज्ञान की शाखा, एक शाखा जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन होता है, तो माइकोलॉजी। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो 1530 में आगरा में। चेचक टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की। वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हो आप लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट किस राज्य में है? तो मेघालय में। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक्काणु या नेफ्रॉन। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आकाशगंगा है क्या? तो तारों का विशाल समूह। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है? तो कार्य निरूपित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। मेगाबाइट में मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति जो रहती है उसको मेगाबाइट में मापा जाता है। कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण वर्णन दिया? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लसिका या लिम्फ डैश पर आक्रमण करता है? तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु पर आक्रमण करता है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो मिश्रण बन जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ओवरलोडिंग या अतिभारण से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्टोरेज माध्यम की इकाई है? तो बाइट स्टोरेज माध्यम की इकाई है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभिसारी परतों के किनारों की टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं? तो 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक जीव। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन, ये कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक की चोटी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कर्म ही पूजा है किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा है? तो मैसूर के पास में। कन्नड़ भाषा की आदि कवि कौन थे? तो पंपा। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो कोलार। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो पुणे में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन नगर को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था किनारे पर? तो नर्मदा नदी के किनारे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो जीडीपी होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो संस्थापक है ऋषभदेव को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जो गरसुप्पा झरना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। एफिल टावर कहां पर है? तो फ्रांस में है।
मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो कोलकाता में। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सलवाज वन। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो संगीत क्षेत्र से। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो 1727। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा। डाकघर का थोड़ा डाउट है मुझे, 1727 वाला मैं चेक करके आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देख लेना। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? 4। नासा कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो चाय को। MS ऑफिस क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए होता है प्रयोग? तो कैंसर के लिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है? तो 17 भाषाओं में। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो विलिस कैरियर ने। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? तो 2008। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इलायची को। ग्राउंड लेवल में से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.524 मीटर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो वॉन कहलाती है। कल्पना चावला की अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो कोलंबिया। क्या था? तो कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संसद में। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो 1972। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु राज्य का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहत। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए? तो 2 हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुख्य रूप से तो बांग्ला बोलते हैं। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। सॉल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन गैस। विश्व डाक दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 9 अक्टूबर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1980 में। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेज। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो चर्चिल का। कोटा नगर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो लगभग 1.6 किलोमीटर। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र स्थापित है तो दिल्ली में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्व
किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता था? 1921 को। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो केरल में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? तो मिस्र की। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? चना को। सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है? फल उत्पादन से। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की? तो डार्विन ने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? तो अकबर के समय। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो लहर तारा काशी में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब पेश हुआ था? तो 1947। नेशनल टेनिस अकेडमी कहां पर है? तो जो है गुड़गांव में स्थित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। सास बाहू मंदिर कहां स्थित है? तो ग्वालियर में। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? तो तक्षशिला। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो हेनसन ने। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी के कर्वे। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने। वायरस की खोज किसने की? तो इवानोविस्की। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुका फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1927। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वैशाली। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो तोताई हिंद। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो इज्जतनगर में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो मैनाक पर्वत। 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? तो 1660। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो अमेरिका में। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? तो कर्णावती। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो प्यूथू हुताओ। समता स्थल किन का समाधि स्थल है? तो ये जगजीवन राम बोस का समाधि स्थल है। अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? इराक की। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कराची है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। जहांगीर महल किस किले में है? आगरा के किले में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? तो 2.5%। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो आंख की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो बलवंतराय मेहता समिति। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो बिहार। हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के समय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम।
लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राम वरण यादव जी। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीर सावरकर जी। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? तो नेपाल में, काठमांडू में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? तो अरस्तु का। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च। बगलीहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो 20 सितंबर 1915। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो 2019 में। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान। राजा मेहर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौआ। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं? तो बांग्लादेश के। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ में। और कब हुआ था? 1857। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में। ब्रिटिश राज्य एवं अफगान आदिवासियों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अफगानी युद्ध हुआ था। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। फ्रेंडशिप हाईवे किस देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सूरमा नदी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वाइट डी आइजनहावर। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। आइंस्टाइन का समीकरण क्या है? तो E = mc²। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी। दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका में। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका था? तो कल्पना चावला का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ढाका में। दोस्तों सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन करा दिए। आप में से किस किसने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे? जिसने भी देखे आपको पता होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। आप सभी ने समझ में आ गया होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। क्वेश्चन निकालने से लेके, टाइप करने से लेके, बोलने से लेके, अपलोड करने से लेके। तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर देना। इतनी मेहनत लगी हमारी, तो आपसे यही उम्मीद है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ बनाई गई है 25,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू और 15,000 वन-लाइनर। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।